क्या आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस बार अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अपीयर होने वाले हैं? अगर हाँ, तो क्या आपके मन में भी ऐसा सवाल आता है कि अगर मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल हो गया तो मेरे पुराने रिजल्ट का क्या होगा? अगर मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम में एब्सेंट हो गया तो मेरे पुराने रिजल्ट का क्या होगा? क्या वो वैलिड रहेगा या सीबीएसई उसको इनवैलिड करार दे देगा? आज के इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करने वाला हूं कि अगर कोई कैंडिडेट सीबीएसई के इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसका बुरा प्रभाव उसके पुराने रिजल्ट पर भी पड़ता है या फिर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी सबसे पहले सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम के रूल्स समझ लें। अगर आप बोर्ड एग्जाम में पास हो जाते हो सभी सब्जेक्ट्स में और आप चाहते हो कि किसी एक विषय में, दो विषय में या सभी विषय में अपने मार्क्स इंप्रूव करूं, तो इसके लिए आपको 2 अटेम्प्ट अब मिलता है। पहले एक ही अटेम्प्ट मिलता था। तो पहला अटेम्प्ट जो आपको मिलेगा वो आपको बोर्ड एग्जाम के ठीक बाद जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है तब मिलेगा, जो कि जुलाई के महीने में होता है। उसमें आप किसी एक विषय में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहें तो अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप्लाई कर सकते हो। जो दूसरा अटेम्प्ट आपको मिलता है वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। वो तब मिलेगा जब सारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम होगा फरवरी और मार्च के महीने में। तब आप जितने सब्जेक्ट्स में चाहो, एक विषय में, दो विषय में या फिर सारे विषयों में, उतने सब्जेक्ट्स में अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को एक बात नोट कर लेनी चाहिए कि जब आप बोर्ड एग्जाम पास करने के 1 साल के बाद यानी कि फरवरी मार्च के महीने में अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम का पहला अटेम्प्ट या फिर दूसरा अटेम्प्ट देते हो, इसके बाद आप कभी भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद किसी भी विषय में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए मैक्सिमम आपके पास 1 वर्ष का समय है। अगर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप ऐसा सोचोगे कि मैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप्लाई करके किसी विषय में अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर लूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर कोई कैंडिडेट अपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल भी हो जाता है तो इसका प्रभाव उसके पुराने रिजल्ट पर नहीं पड़ता। यानी आप एक विषय में फेल हो जाओ, 2 विषय में फेल हो जाओ या फिर अपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम के सभी 5 विषय, सभी 6 विषय में फेल हो जाओ, इसका कोई भी बुरा परिणाम आपके पुराने रिजल्ट पर नहीं पड़ता। आपका पुराना रिजल्ट वैलिड यानी मान्य रहता है। यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या मेरे पास कोई ऐसा रिटन नोट है सीबीएसई का जिसके आधार पर मैं ऐसा कह रहा हूँ? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक काउंटर क्वेश्चन यहाँ पर कि क्या कहीं पर आपने सीबीएसई द्वारा ऐसा स्टेटमेंट लिखा दिखा है कि अगर आपने इस बार इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गए, तो आपको अपना पुराना रिजल्ट सीबीएसई को वापस करना पड़ेगा? चलो एक समय के लिए हम मान लेते हैं कि किसी ने आपको बता दिया कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल हो गए तो आपको दोबारा बोर्ड एग्जाम देना होगा। हम मान लेते हैं इस बात को। अब आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल हो चुके हो, सपोज दैट, और उसके बाद आपको अब नेक्स्ट ईयर के लिए एज ए प्राइवेट कैंडिडेट कंपार्टमेंट कैटेगरी या अंडर इसेंशियल रिपीट कैटेगरी अप्लाई करना है फॉर्म। जब आप सीबीएसई के वेबसाइट पर अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी और इसेंशियल रिपीट कैटेगरी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे, आपको फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक बार आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे देते हो, इसके बाद आप ना ही अंडर इसेंशियल रिपीट कैटेगरी, ना ही अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी और ना ही फिर से इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी ओवरऑल पास हो और सीबीएसई आपको फिर से किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत एप्लीकेशन फॉर्म भरने ही नहीं देगा। आप यहाँ पर खुद भी अपना एक लॉजिक लगा सकते हो कि अगर किसी के इम्प्रूवमेंट एग्जाम में मार्क्स घट जाते हैं तब तो वो अपने पुराने रिजल्ट को यूज कर सकता है जिसमें उसके मार्क्स पहले से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल हो जाए तब वो अपने पुराने रिजल्ट को यूज़ नहीं कर सकता। ये कौन सा लॉजिक है? चलो इसी बात को अब मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। मान लो एक कैंडिडेट है जिसने 2025 में पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया, सारे सब्जेक्ट्स में वो पास भी हो गया, उसके रिजल्ट में ओवरऑल पास लिखा है। अब वो कैंडिडेट चाहता है कि क्यों ना सप्लीमेंट्री एग्जाम जो कि जुलाई में ही होता है, उसमें वो एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे किसी एक सब्जेक्ट में और अपने मार्क्स को उस विषय में इम्प्रूव कर ले। लेकिन होता क्या है कि मार्क्स इम्प्रूव करने के बजाय अब वो कैंडिडेट उस विषय में फेल हो जाता है। यानी ये कैंडिडेट इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने चला था और अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम में वो फेल हो चुका है। तो 2026 में जब वो वापस से बोर्ड एग्जाम में अपीयर होगा, अगर होना चाहता है तो क्या वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में फॉर्म भरेगा या कंपार्टमेंट कैटेगरी में फॉर्म भरेगा? क्योंकि उसका तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम में एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग चुका है। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब उस कैंडिडेट के पास 2 ऑप्शन हैं।
या तो वो अपने पुराने रिजल्ट जिसमें कि वो ओवरऑल पास था इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने से पहले, उसे यूज करते हुए किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले, या फिर वो फिर से 2026 में अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी बोर्ड एग्जाम दे सकता है। अगर वो कैंडिडेट चाहेगा भी कि मैं अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दूं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। यही सबसे बड़ा एविडेंस है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल भी हो जाते हो तो इससे आपके पुराने रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप पहले एक बार बोर्ड एग्जाम में ओवरऑल पास हो चुके हो तो अब भी आप ओवरऑल पास ही रहोगे। यहाँ पर मैं एक और कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगा जो कि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद काफ़ी जोश में 3 सब्जेक्ट में या सभी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, और जब न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के बाद उनका नींद खुलता है तब वो रियलाइज करते हैं कि अब एग्ज़ाम 1.5 महीने बाद है, उनकी तैयारी शून्य है और ऐसे में वो इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। तब उनके दिमाग में ऐसा आता है कि बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तब तो फेल होंगे, अगर बोर्ड एग्ज़ाम दें ही ना, अगर हम एब्सेंट हो जाएं तब तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा जो कि मन बना चुके हैं कि अब हमें बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना है, हम इस बार एब्सेंट होने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में एब्सेंट हो गए यानी कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में एब्सेंट हो गए तब भी, या फिर उस एग्ज़ाम में अपीयर होकर फेल हो जाओगे तब भी आपके पुराने रिजल्ट पर इसका कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अभी भी वैलिड रहेगा और हर जगह मान्य रहेगा। इन ए नटसेल, आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में फेल हो या एब्सेंट हो, इससे आपके पुराने रिजल्ट पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एब्सेंट होने से अच्छा है कि अगर फॉर्म भरे हो, पैसे दिए हो तो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो और अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करो। सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम या प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।